हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न। तो देखिए साथियों, साथ ही साथ आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो देखिए साथियों, चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा कब हुआ? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1303 ईस्वी में, ऑप्शन 2 है 1534 ईस्वी में, ऑप्शन 3 है 1568 ईस्वी में, ऑप्शन 4 है 1569 ईस्वी में। तो देखिए साथियों, चित्तौड़ का तीसरा शाखा ये हुआ था 1568 ईस्वी में। ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1568 ईस्वी। उस समय चित्तौड़ के महाराणा थे उदय सिंह जी। ठीक है? महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ के राजा थे और अकबर के समय जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब ये तीसरा शाखा हुआ था। और देखिए, इस युद्ध का जो नेतृत्व है, चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व किया था जयमल और पत्ता ने। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो देखिए साथियों, पृथ्वीराज विजय इस ग्रंथ की रचना किसने की? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चंद्रबरदई, ऑप्शन 2 है जयानक, ऑप्शन 3 है ईसरदास, ऑप्शन 4 है दलपति विजय। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी जयानक ने। और कब की गई? तो ये 1192 व 93 ईस्वी में। ठीक है? 1192 और 93 में की गई थी। और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए, ये जो रचना है पृथ्वीराज विजय, यह ताराबाड़ी के प्रथम युद्ध जो हुआ था, ताराबाड़ी का प्रथम युद्ध 1192 और 93 के मध्य। ठीक है? तो उस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज की विजय हुई थी, तो उनकी विजय पर इस ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता के लोग नगरीय जीवन में जिस प्रकार अपने परिवार रखा करते थे, तो इसका ऑप्शन 1 है पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मातृसत्तात्मक परिवार रखते थे। इसमें कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन के दौरान देवी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार माना जाता है कि ये मातृ सत्तात्मक परिवार रखते थे, यानी कि माताओं से जो रिलेटेड इनका परिवार होता था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को कहते हैं? तो देखिए साथियों, 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है आहत सिक्के, ऑप्शन 2 है गधिया सिक्के, ऑप्शन 3 है दिनार सिक्के, ऑप्शन 4 है निष्क सिक्के। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, इसे गधिया सिक्के कहा जाता है क्योंकि उन सिक्कों पर गधे के समान एक आकृति बनी हुई होती है, इसी प्रकार इन्हें गधिया सिक्के कहा जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अधिक लाभ होगा वह है? तो देखिए ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जिससे आदिवासी किसानों को सबसे अधिक लाभ होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बीसलपुर नर्मदा परियोजना, जाखम परियोजना, पांचना परियोजना। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह योजना जिससे आदिवासी किसानों को लाभ होता है, तो ये योजना है जाखम परियोजना। इसे 1968 में शुरू की गई थी और 1983 में इसमें जल भराव किया गया और पूर्ण रूप से 1997 से 98 के मध्य में से
पूर्ण रूप से इसका निर्माण कंप्लीट हो चुका था, यानी कि ये पूरी तरह से सिंचाई के लिए कंप्लीट हो चुकी थी। तो ज़रूर याद रखिएगा, ये सन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो ऑप्शन है 1936, 1945, 1944, 1940। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन जय नारायण द्वारा 1936 ईस्वी में किया गया। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध के नाम से पुकारा है? तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड द्वारा जिस नाम से पुकारा है, तो इसका ऑप्शन 1 है खमनोर का युद्ध, ऑप्शन 2 है थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली, गोगुंदा और बनास का युद्ध। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन बी थर्मोपली। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपली कहा है। और इसी प्रकार एक युद्ध यूनान में भी हुआ था, तो उस युद्ध से इस युद्ध की तुलना की गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 है कोटा, ऑप्शन 2 है झालावाड़, ऑप्शन 3 है जयपुर, ऑप्शन 4 है बूंदी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये 84 खंभों की जो छतरी है यह बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, और इसी के साथ में और इस छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने 1740 ईस्वी में करवाया था। कब क्या करवाया? 1740 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण कब हुआ? तो देखिए साथियों, राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन 1 है 18 मई 1948, ऑप्शन 2 है 18 अगस्त 1948, ऑप्शन 3 है 18 अप्रैल 1948, ऑप्शन 4 है 28 अप्रैल 1948। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण 18 अप्रैल 1948 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक प्रोत्साहन करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन 1 है बनास नदी, ऑप्शन 2 है बाणगंगा नदी, ऑप्शन 3 है चंबल नदी, ऑप्शन 4 है माही नदी। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये नदी है चंबल नदी। कौन सी? ऑप्शन सी चंबल नदी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मध्य भारत की यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिए साथियों, रूपाजी और कृपाजी इन दोनों किसान नेताओं का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन, जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए चतुर्थ श्रेणी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेज रोज़ाना कवर कर रहे हैं। तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में पहली ब्रॉड गेज रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच कब प्रारंभ की गई? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1994 ईस्वी, 1996 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 1998 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 1994 ईस्वी में, ठीक है। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी से नागौर के लिए यह बस 1994 में इसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हरि अग्नि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए साथियों, हरि अग्नि के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कोयला, ऑप्शन 2 है हीरा, ऑप्शन 3 है ग्रेफाइट, ऑप्शन 4 है पन्ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरी अग्नि के नाम से पन्ना। जो पन्ना एक प्रकार का खनिज है जो कि हरे रंग का होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्ना को हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा स्थान है जो कि मिट्टी की शिल्पकारी, ठीक है, इसके लिए विख्यात है? तो इसका ऑप्शन 1 है कुंचामन, ऑप्शन 2 है मोलेला, ऑप्शन 3 है केथून, ऑप्शन 4 है सांगानेर। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोलेला गांव। यह मिट्टी की मूर्तियों यानी कि मिट्टी की कलाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं और ये नादवारा से कुछ ही दूर हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए साथियों, सांगानेरी प्रिंट भी अपने राजस्थान की है, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि सांगानेरी प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो देखिए ऐसी कौन सी योजना है जिसमें निर्धनता उन्मूलन को योजना के मुख्य रूप यानी कि मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका ऑप्शन 1 है तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को प्रथम प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। और ये जो योजना है 1974 से 1978 के बीच तक रही थी और इसे 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। तो अटल बिहारी की सॉरी 4 वर्षों यानी कि 1978 में इसे समाप्त किया कर दिया गया था 4 वर्षों बाद, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। अजमेर ज़िले का कौन सा गांव हिल स्टेशन कहा जाता है? तो देखिए साथियों, अजमेर ज़िले का ऐसा कौन सा गांव है जिसे हिल स्टेशन कहा जाता है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है टोडगढ़ गांव, तारागढ़ गांव, सोमलपुर गांव, नौसर गांव। तो इसका जो सही आंसर है वह गांव जिसे हिल स्टेशन कहा जाता है, तो ये गांव है टोडगढ़ गांव, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। जीन माता का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो देखिए साथियों, जीन माता का मेला कौन से स्थान पर बढ़ता है? तो इसका ऑप्शन 1 है रेवासा, ऑप्शन 2 है पुष्कर, ऑप्शन 3 है शिवाड़, ऑप्शन 4 है राशमी।
तो इन चार ऑप्शन में से जीन माता का मेला जिस स्थान पर बढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेवासा अजमेर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान है। तो देखिए साथियों, आदिवासियों का कुंभ कौन सा स्थान है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है रामदेवरा, ऑप्शन टू है पुष्कर, ऑप्शन थ्री है बेणेश्वर, ऑप्शन फोर्थ है कोलायत जी। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा आदिवासियों का कुंभ। इस जिस नाम से जो विख्यात स्थल है, यह है बेणेश्वर। ठीक है, बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और ये राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर ज़िले में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देखिए साथियों, पत्थरमार होली कौन से स्थान की प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन वन है श्री महावीर जी, ऑप्शन टू है बाड़मेर, ऑप्शन थ्री है सिरोही, ऑप्शन फोर्थ है बारह। तो इन चार ऑप्शन में से पत्थरमार होली जो है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए कि लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अगर पूछा जाए कि लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह चांदनपुर करौली की प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जाए कि कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, कोडामार होली, तो यह होली जो है बिन्नाई अजमेर से संबंधित है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। जो कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग तरीके से प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जा सकते हैं, तो इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। मेजा बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए साथियों, मेजा बांध कौन सी नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन वन है चंबल नदी, ऑप्शन टू है गंभीरी नदी, ऑप्शन थ्री है कोठारी नदी, ऑप्शन फोर्थ है बनास नदी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा मेजा बांध कोठारी नदी पर बना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन 20 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आपको चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है, ठीक है, इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्लासेस पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।